धन्यवाद करते हुए ये जो धर्मशाला निर्मित की है, ये धर्मशाला हजारों ऐसे मरीजों के परिजन जो यहाँ निवास करेंगे या अब तक कर चुके हैं, उन सब के शुभाशीष से जो पुण्य सृजित हुआ है, इसके निर्माण के साथ में जुड़े, इस निर्माण के पीछे खड़े सब लोगों को निश्चित रूप से उस पुण्य का लाभ होगा, उनके शुभाशीष का लाभ होगा। समाज के समर्थ लोग इस तरह से सामाजिक सरोकार के लिए, लोगों की पीड़ा समाप्त करने के लिए, पीड़ा में सहभागी बनने के लिए सहयोगी हों, ये भारत की संस्कृति का हिस्सा है। और भारत में हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने ऐसे हर एक कर्म को, प्राणी मात्र के कष्ट के निवारण के लिए किए जाने वाले कर्म को धर्म के साथ में जोड़ करके और समाज को प्रेरित करने का सन्मार्ग दिया था। आज इस भौतिकवाद के युग में भी जब पूरा विश्व भौतिक या आर्थिक लाभों को प्राप्त करने की आपाधापी में लगा है, उस समय में भीलवाड़ा के सृष्टिजन इस तरह से लोकहितार्थ काम कर रहे हैं। मैं हृदयपूर्वक इनका धन्यवाद करते हुए इनका अभिनंदन करना चाहता हूँ। सखा साहब, नमस्ते। प्रमोद तिवारी, आज तक। कल AICC के प्रेसिडेंट ने राज्यसभा में कहा था कुंभ को लेकर हजारों लोगों की मौत हुई। फिर जब किरण रिजिजू जी ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि अगर सरकार संख्या बता देगी तो मैं माफ़ी मांगूंगा। तो क्या वास्तव में सरकार मृतकों की संख्या छिपा रही है या निश्चित रूप से मौनी अमावस्या के दिन जो घटना हुई रात्रि में, उसको लेकर के भारत नहीं, भारत के बाहर रहने वाले हर हिंदू का, सनातनी का कहीं न कहीं उसका मन द्रवित हुआ होगा, पीड़ित हुआ होगा। कुंभ में जिस तरह की जो एक घटना है, और अब तक पिछले इतिहास को उठा करके देखें तब कुंभ में इस तरह की घटनाएं हुई हैं, वो निश्चित रूप से कुंभ की धवल चांदनी के ऊपर काले दाग की तरह होती है। उन सारे मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए भविष्य के आयोजनों में इस तरह की घटना, दुर्घटना न हो, उसके लिए हम सबको सबक लेने की आवश्यकता है, न कि ये राजनीति का विषय है। विपक्ष का पिछले 10 साल का इतिहास उठा करके देखिए, हर एक ऐसे अवसर पर जब भारतवासी गर्व कर सके, तब तक उन्होंने ऐसे अवसर को मलिन करने के लिए काम किया। कुंभ का अवसर आप सबके सामने है, क्योंकि हम अस्पताल के परिसर में बैठे हैं जब कोरोना का वैक्सीन बना था। भारत के लिए वो ऐतिहासिक घटना थी। और आज हम सब लोग अगर सुगमता के साथ में जीवन यापन कर रहे हैं, उसके पीछे उस वैक्सीन और वैक्सीन ड्राइव, वैक्सीनेशन ड्राइव जो है, उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। भारत में अब से उससे पहले कभी किसी तरह की वैक्सीन किसी वायरल डिजीज को से लड़ने के लिए बनाई नहीं गई। टिटनेस की वैक्सीन को भारत में पहुंचने में लगभग 7 दशक का समय लगा था, और पोलियो की वैक्सीन को भारत पहुंचने में 3 दशक का समय लगा, और भारत के बच्चों तक पहुंचने में 30 साल का समय लगा था। लेकिन उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत में 2 वैक्सीन बनी। भारत के लोगों के लिए वैक्सीनेशन हुआ, दुनिया के लोगों के लिए 50% आबादी को वैक्सीनेट करने का काम भारत निर्मित वैक्सीन से हुआ। लेकिन उस समय भी प्रश्न चिन्ह खड़े किए गए। भारत में आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए भारत ने पहली बार सर्जिकल और एयर स्ट्राइक की, दोनों बार प्रश्न चिन्ह खड़े किए। भारत में नया संसद भवन किया, बना, तब प्रश्न चिन्ह खड़े किए। भारत ने चंद्रयान जो है लैंड किया, तब भी इसी तरह के जो है आशंकाएं व्यक्त की गई। कुंभ का अवसर भी निश्चित रूप से भारत का सम्मान पूरे विश्व भर में, और पूरा विश्व चकित दृष्टि से भारत की तरफ देख रहा है कि 45 करोड़ लोग 45 दिन में आना। भारत और चीन को छोड़कर किसी देश की उतनी आबादी भी नहीं थी, तो पूरा विश्व विस्मित था। 30 लाख लोग दुनिया से भारत को, एक कुंभ को देखने के लिए आए हैं और आने वाले हैं। एक घटना को तूल देकर के अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह की संख्याओं का विवाद खड़ा करना, मुझे लगता है जब सरकार मुआवजा घोषित कर चुकी है, सबको मुआवजा देंगे, उसकी संख्या तय हो चुकी है, उसकी राशि तय हो चुकी है, अननेसेसरी जो है एक जो है कंट्रोवर्सी पैदा करना, ये देश के हित में नहीं है। अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए देश की छवि को मलिन करने वालों की भर्त्सना देश ने की है, आगे भी करेगा, और इसीलिए वो राजनीति के आशय पर जाकर के खड़े होंगे। सर, कल राजस्थान विधानसभा में जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा जी, ये पहले पोर्टफोलियो आप ही के पास था, ARC, वो कह रहे 2 बजट आ गया, एक ढीला भी केंद्र सरकार ने बजट में प्रावधान नहीं किया।
मुझे लगता आपके है पास कि विभाग रहा है, मुझे आपसे बड़ा authenticity मुझे किसके पास है? मुझे वो डोटासरा साहब की समझ पे तरस आता है, क्योंकि ईआरसीपी बनाना वो तौलिया हिलाने जैसा काम नहीं है, वो टेक्निकल काम है। और आज ईआरसीपी अगर 5 साल लेट हुई है, उसमें गोविंद सिंह डोटासरा की पार्टी और उनके मुखिया अशोक गहलोत साहब उसके प्राथमिक रूप से और पूर्ण रूप से दोषी है। 5 साल तक निरंतर मेरे आग्रह के बावजूद भी, बार बार प्रयास के बावजूद भी, उन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस ईआरसीपी को लटकाने, भटकाने, अटकाने का काम किया। जो ईआरसीपी उनकी सरकार जाने के बाद 15 दिन में दोनों राज्यों के बीच में समझौता हो सकता था, क्या वो समझौता 5 साल पहले नहीं हो सकता था? जिन्होंने पाप किया है, मैं तो ये कहूँगा कि गोविंद सिंह डोटासरा साहब को और उनकी पूरी कैबिनेट को जो इस पाप के सहभागी थे, उनको जाकर के इस कुंभ में स्नान करना चाहिए, कुछ मुक्ति मिल जाएगी। समाचार से लोकेश में अभी हाल ही में दिल्ली के चुनाव होने वाले हैं, आप पार्टी लगातार हमलावर हो रही है, ऐसे में आप जितने पार्टी देखिए, दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी और पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल साहब का चाल, चरित्र और चेहरा तीनों को पहचाना। जो आदमी मफलर ओढ़ करके छींकते और खांसते हुए आया था और ये कहता था कि मैं राजनीतिक दल नहीं बनाऊंगा, सिर्फ भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन खड़ा कर रहे हैं हम लोग, उसने अन्ना हजारे को धोखा दिया, राजनीतिक पार्टी बना। फिर कहा कि हम राजनीतिक पार्टी तो बना रहे हैं, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, फिर चुनाव भी लड़ेंगे। फिर कहा चुनाव में अगर बहुमत नहीं आया तो किसी के साथ समझौता नहीं करूंगा, कांग्रेस से मेरी बहुत बड़ी लड़ाई है, कांग्रेस के साथ समझौता करके मुख्यमंत्री बने। और जो ईमानदारी का चोगा पहन करके आए थे, उन्होंने घोटाले पर घोटाले करके दिल्ली को भ्रष्टाचार की प्रयोगशाला बना दिया। दिल्ली की जनता पहचान चुकी है, जान चुकी है, और अब की बार संपूर्ण सफाया आम आदमी पार्टी का होने वाला है। ये जो बयान आ रहे हैं, ये बौखलाहट और खिसियाट के चलते हुए आ रहे हैं। इससे राजस्थान असेंबली में भी स्टेट से दूसरा स्टेट धर्मांतरण एक कानून राजस्थान असेंबली में भी आ रहा है, तो कुछ तो मुझे लगता है राजस्थान असेंबली के विषय पर जहाँ कानून आने वाला है, मुझे टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन मैं इतना अवश्य कहूँगा कि भारत में लोभ, लालच और दबाव, इन तीनों के माध्यम से अगर धर्मांतरण होता है तो उसके लिए देश में हर सनातनी को, हर भारतवासी को, चाहे वो किसी भी धार्मिक आस्था से जो है वो सरोकार रखता होगा, किसी भी पूजा पद्धति से सरोकार रखता होगा, किसी